एक मोटर बोट, मोटर बोट समझते हो, खूब समझते होंगे है ना, जो मोटर वाला नाव होता है, ठीक है, जिसकी स्थिर जल में चाल, स्थिर जल कहते हैं शांत जल, जो पानी बहता न हो, में जो स्पीड है, किसकी स्पीड, इस बोट की जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक घंटे में 18 किलोमीटर चलती है, ठीक है। अब कहता है 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। पानी की धारा इधर बह रही है, नदी इधर बह रही है ना, तो इधर बोलेंगे धारा के अनुकूल, अगर नाव जिधर पानी बह रही है उधर जाए तो बोलेंगे धारा के अनुकूल, ठीक है। वही नाव अगर पानी की उल्टी दिशा की ओर बह जाए, पानी इधर बह रही है और नाव अगर इधर जाए तो इसको बोलेंगे धारा के प्रतिकूल, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल उल्टी दिशा में जाने में जो है ना 24 किलोमीटर कितना समय लगता है, जब धारा के वो अनुकूल जाएगा 24 किलोमीटर तो उससे 1 घंटा ज्यादा समय लगता है, ठीक है। इधर से अगर इधर जाएगा तो 1 घंटा ज़्यादा लगेगा 24 किलोमीटर सफ़र करने में। मान के चलते हैं अगर यदि नाव इधर जा रही है, इसको अगर 24 घंटा लगता है तो इधर 24 किलोमीटर जाने में उसको 25 घंटा लगेगा, ठीक है, 1 घंटा ज़्यादा। नाव की चाल ज्ञात करना है हमें। चलो सबसे पहली बात, सिंपल सा तरीका ये है कि हम लोग क्या करेंगे, जो पहले मांगता है उसको हम लोग मान लेते हैं। मांगता क्या है, धारा की चाल मांगता है ना, तो लिखेंगे हल माना कि धारा की चाल, धारा की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की जो स्पीड है 1 घंटे में x किलोमीटर चलती है, ठीक है। कोई दिक्कत, चाल हुई ना, स्पीड, स्पीड को ही चाल बोलते हैं। और चाल क्या होता है, दूरी बटा समय, कितना दूरी तय कर रहा है वो, x किलोमीटर, कितने घंटे में, 1 घंटे में। हमने इसको मान लिया, ठीक है। नाव की चाल दिया हुआ है तो यहाँ लिख लेंगे, इसको मानने की जरूरत नहीं, वो दिया हुआ है, ठीक है। शांत जल में बोट की चाल, बोट की चाल, शांत जल में जो बोट है वो कितना किलोमीटर चलती है, 18 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में। क्लियर, चलो भाई बहुत अच्छी बात। अब जो नाव है ये धारा के अनुकूल, अगर ये जो बोट है धारा के अनुकूल जाए तो उसकी स्पीड क्या होगी, यहाँ लिखेंगे धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, ठीक है, धारा के अनुकूल बोट की चाल, बोट की चाल, ठीक है, क्या हो जाएगा, धारा की तरफ बह रहा है, बह रही है, ठीक है। एक तो धारा की चाल है x किलोमीटर, धारा अपनी स्पीड से जा रही है, फिर नाव भी स्पीड से जा रही है, तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जिससे कि नाव का स्पीड बढ़ जाएगा, है कि नहीं। एक तो कोई, अब देखो साइकिल चला रहे हैं अपनी स्पीड से जा रहे हैं भाई, अब अगर कोई अगर मोटरसाइकिल अगर खींच के लेके चले जाए तो मोटरसाइकिल की स्पीड और साइकिल की स्पीड मिला करके क्या हो जाएगा, साइकिल उतनी स्पीड में भागेगी, है कि नहीं। तो वही बात है, धारा के अनुकूल बोट की चाल, अगर बोट की चाल की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस 18 में है ना x जुड़ जाएगा, अब इतना किलोमीटर की स्पीड से चलेगी, नहीं है ना, समझ में आया। एक तो धारा जा रही है, ऊपर से बोट भी अपनी स्पीड में जा रही है, तो दोनों की स्पीड बढ़ करके नाव उतनी ही तेज गति से जाएगी, क्योंकि ये जो धारा है वो धक्का मार के लेके जा रही है, धारा तो चल ही रही है, नाव भी जा रही है
है कि नहीं। अब इसी की बात करेंगे, अगर धारा के विपरीत दिशा की ओर अगर बहे, बोलेंगे धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल बोट की चाल, ठीक है, धारा के प्रतिकूल, धारा की उल्टी दिशा में, तो बोट जो है, नाव, वो अपनी स्पीड में तो जाएगी, लेकिन ये जो हमारा पानी है उसको धक्का मार के पीछे की ओर धकेल देगा, है ना, यानी कि उसकी स्पीड को घटा देगा। अब जहां वो 18 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था, नाव जा रही थी, तो उसमें माइनस हो जाएगा, माइनस कर देंगे हम किसको, धारा की चाल को। 18 में हम x घटा देंगे तो जो बचेगा वो हमारा अब नाव की चाल हो जाएगी। समझ में आई बात। धारा के अनुकूल बोलेंगे तो प्लस कर देंगे और धारा के प्रतिकूल बोलेंगे तो माइनस कर देंगे। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। चलो अब देखो एक और चीज यहाँ है, यह हमें अब नाव की बोट की चाल मिल गया ये धारा के अनुकूल, और ये चाल मिल गया धारा के प्रतिकूल, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है ना समय की बात हो रही है, 24 किलोमीटर जाने में उसको लगा समय की बात हो रही है कि नहीं। तो हम इस चाल को जो है ना समय में परिवर्तित कर देंगे, चाल को समय में परिवर्तित कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो ये जो चाल है हमारा, चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, ये हमारा किलोमीटर बटा घंटा, ये हमारा दूरी है, ये समय हो गया। अगर हम इस समय को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा इस चाल को बराबर इस पर लेके आ जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो बस यही करेंगे, हमें दूरी पता है 24 किलोमीटर चलना है, ठीक है, और हमें चाल भी पता है, तो दूरी और चाल की मदद से हम समय निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो अच्छी से समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा की ओर, ठीक है, कितना किलोमीटर, 24 किलोमीटर, ठीक है, जाने में लगा समय। धारा की तरफ बोट को 24 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो दूरी बटा समय, दूरी कितना दूरी तय करता है वो 24 किलोमीटर, ठीक है, और चाल इसकी क्या है, अनुकूल, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल बोट की चाल है 18 जोड़ x किलोमीटर प्रति घंटा। तो इतना ये घंटा हो जाएगा, 24 बटा 18 जोड़ x घंटा इसको समय लगेगा 24 किलोमीटर जाने में। दूरी बटा समय, सॉरी ये दूरी बटा चाल हो गया, ठीक है। ये हमारा 24 किलोमीटर है ऊपर में, और ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये किलोमीटर कैंसिल, बच गया घंटा, ये घंटा बच गया, ठीक है। ठेंगा वाला घंटा मत बोल देना भाई, ठीक है। ठीक उसी तरह से हम यहाँ लिखेंगे धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में लगा समय। अब धारा के प्रतिकूल, धारा की उल्टी दिशा की ओर जब ये बोट जाएगी तो इसको अब कितना समय लगेगा, सफ़र तो उतना करना है, 24 किलोमीटर ही करना है, लेकिन इस 24 किलोमीटर दूरी तय करने में उसकी जो स्पीड है कितनी है, 18 घटा x किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि 24 किलोमीटर सफ़र करने में उसको जो समय लगेगा 24 बटा 18 घटा x, 24 हमारा ये किलोमीटर दूरी है, 18 घटा x ये हमारा चाल है, तो दूरी बटा चाल हो गया हमारा समय, इतना घंटा। क्लियर। चलो हमने समय में इसलिए परिवर्तित किया क्योंकि यहाँ समय दिया हुआ है, ठीक है, बस बन गया। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब थोड़ा समझो, प्रश्न में यह हमारा
उल्टी दिशा की ओर जाने में लगा समय है और ये हमारा धारा की ओर जाने में लगा समय है। तो ये जो समय है ज्यादा है इससे, है कि नहीं। धारा के प्रतिकूल जाने में, वही दूरी तय करने में इसको 1 घंटा ज़्यादा लगता है। इधर अगर बहेंगे, इधर अगर नाव जा रही है तो उसको 1 घंटा ज़्यादा लगेगा, यानी कि ये हमारा 1 घंटा ज़्यादा है, इससे ये हमारा 1 घंटा ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं ना, हम इससे इस समय को घटाएंगे तो 1 घंटा बचेगा, है कि नहीं। तो वही बोलेंगे 24/18 घटा x, इसमें से हम यदि इसको घटाएं 24/18 जोड़ x को घटाएंगे तो हमारा 1 घंटा बच जाएगा। नहीं कोई दिक्कत। जैसे आपसे कहे भाई 5 रुपया जो है ना, 4 रुपये से 1 घंटा ज़्यादा है, तो वही बोलोगे ना जी, 5 घटा 4 करोगे तो 1 बचेगा, है ना। तो ठीक उसी तरह से जो इधर जाने में उसको 1 घंटा ज़्यादा लगता है और इधर जाने में 1 घंटा कम लगता है। मतलब इधर जितना समय लगेगा उसमें से अगर हम इधर वाले समय को घटा देंगे तो 1 घंटा बच जाएगा, है कि नहीं। तो वही काम किए, ठीक है। ये समय 24/18 घटा x इधर लगा जाने में, और 24/18 घटा x 18 जोड़ x इधर जाने में लगा समय, तो इधर 1 घंटा ज़्यादा लगा। तो हम इधर वाले समय में से इधर वाले समय को घटा देंगे तो 1 घंटा बच गया। क्लियर बन गया। अब ये तो मेन काम था हम लोगों का ये करना, ये हो गया। अब ये आप लोग आसानी से कर सकते हो, चाहे तो वीडियो में बने रहो, खुद से बना लो, या नहीं तो देख लो, बता देता हूँ मैं। अब क्या करेंगे, हम बटा में आ गया, इसको हम लोग द्विघात समीकरण में बदल देंगे, ठीक है। देखो चूंकि हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसको द्विघात समीकरण में बदलेंगे। एक ही चर लेकर काम कर रहे हैं। इसको चाहे तो हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण में भी बदल करके इसको बना सकते थे, ठीक है। चलो या अब सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का हम लोग लॉसो लेते हैं, पता है ही आप लोगों का। तो इन दोनों का लॉसो लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अलग ये अलग, चूंकि 18 घटा x या 18 जोड़ x है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, यानी 18 घटा x गुना 18 जोड़ x कर देंगे। नहीं, उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको और इसको गुना करके इधर लिख देंगे, 24 गुना 18 जोड़ x घटा है घटा, इसको और इसको गुना करेंगे, 24 गुना 18 घटा x, यही करेंगे बराबर 1। नहीं हो गया, एकदम से हो गया। चलो एक स्टेप यहाँ हम लोग और कर लेते हैं, दिखाई तो पड़ रहा होगा। इन दोनों को गुना कर देंगे, है कि नहीं। 18 और 18 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 और 18 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 64 का 4 हाथ में रहा 6, 8 8 6 14, है कि नहीं। ऐसे भी बोल सकते थे 18 8 144 या 18 8 है 144, 18 का 18, जैसे भी गुना करो। गुना करना तो आप लोग को खूब से तरह से आता होगा। 8 4 12 2 1 1 1 2 2 और 1 3 324 हो गया। तो 18 और 18 को गुना करेंगे, ओहो सिंपल याद करो ना जी, यहाँ जी 18 घटा x 18 जोड़ x है, मतलब a घटा b a जोड़ b के रूप में है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, a स्क्वायर घटा b स्क्वायर कर देंगे, है कि नहीं। a स्क्वायर घटा b स्क्वायर, a हमारा 18 है, 18 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 18 को 18 से गुना करेंगे तो 324 हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। a स्क्वायर घटा b स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब इन दोनों को गुना करके आप यहाँ लिख लो। तो क्या करोगे, गुना करो, 18 चौक 72, 72 का 2 हो जाएगा, हाथ में रहा 7, 18 दूनी 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा, 7 6 13 43 हो जाएगा। तो यहाँ
43। उसके बाद जोड़ है 24 गुना x करेंगे 24x हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो यहाँ भी 24 और 18 को करेंगे वही 432 हो जाएगा, जो कि हम लोगों ने अभी किया। ठीक है, अब ये घटा 24 और ये घटा गुना होकर के जोड़ हो जाएगा। 24 और x को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 24x हो जाएगा। क्लियर? चलो अब हम इसको क्या करेंगे, आगे लेके जाएंगे। इसको जो है ना बराबर के इस पार लेके आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको हम गुना करके इधर लेके आ जाएंगे। बाकी को यहाँ देखो 432 घटा में ये 432 जोड़ में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा हो गया 24x और ये 24x मिल करके कितना हो गया, 48x हो जाएगा। यही होगा ना? ठीक है, यहाँ लिखो 24 और 24, ये हो गया हमारा 48x बराबर, इसको हम बराबर के इस पार लेके आ जाएंगे। तो ये चूंकि बटा में है, इधर आके एक के साथ गुना हो जाएगा। एक के साथ गुना होगा तो वही रह जाएगा। ठीक है, इतना हो गया ना, कोई दिक्कत? अब क्या करना है, इन सबको इधर लेके आ जाओ, इन सबको इधर लेके आ जाओ। तो क्या हो जाएगा, पहले x स्क्वायर को लिखते हैं, ये घटा में इधर आके जोड़ में हो जाएगा। ये 48x तो इस पार है ही, तो जोड़ 48x हो गया। उसके बाद इस 324 को बराबर की इस पार लेके आ रहे, तो ये घटा 324 हो जाएगा। बराबर की इस पार क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब 0 बचा। ठीक है, अब ये जो समीकरण है हमारा द्विघात समीकरण के रूप में बदल गया, है ना? द्विघात समीकरण के रूप में बदल गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको द्विघाती सूत्र की सहायता से इसका हल निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। चूंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ दूसरी कॉपी में बनाऊंगा। हाँ, यहाँ देख लो a कितना है, a हमारा 1 है। एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना हो रहा है, 1 के साथ, तो a हमारा 1 हो जाएगा, b हमारा 48 है और c हो जाएगा घटा 324। यही ना? अच्छा, भूल जाओगे तो यहाँ लिख लो a, यहाँ a बराबर 1, b बराबर 48 और c बराबर घटा 324 हो गया। ठीक है, अब हम इसको सूत्र में डालेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे द्विघाती सूत्र से x बराबर क्या होता है, घटा b जोड़ घटा रूट b स्क्वायर घटा 4ac बटा 2a, यही होता है। बस हो गया। घटा b हमारा कितना है, 48 जोड़ घटा रूट b हमारा 48 है, तो 48 पे स्क्वायर घटा 4 गुना a हमारा 1 है, c हमारा है घटा 324। ठीक है, हो गया 2 गुना a हमारा 1 हो गया। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा घटा 48 जोड़ घटा रूट। अब 48 को 48 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 गुना 48 का स्क्वायर, 48 पर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब उसको उसी से गुना करना है। तो कितना हो जाएगा, 8 8 64 का 4 हाथ में रहा 6, 8 चौका 32, 32 और 6 38, 8 चौका 32 का 2 हाथ में रहा 3, 4 चौका 16 और 3 19, यानी 4 8 2 10, 9 3 12 1 13 का 3, 2304 हो गया। ठीक है, ये हो गया 2304। ये घटा और ये घटा गुना होकर के जोड़ हो गया। अब इससे गुना कर 4 का 4 हो गया, तो 4 चौका 16 का 6 हाथ में रहा 1। ठीक है, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 तिया 12। ठीक है, और बटा में हो जाएगा 2। कोई दिक्कत? हाँ, अब आगे बढ़ाना है। आगे क्या हो जाएगा, घटा
48 जोड़ घटा, अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कर लो। 6 और 4 10 का 0 हाथ में रहा 1, 9 और 0 9 और 1 10 का 0 हाथ में रहा 1, 3 2 5 5 और 1 6 बच गया, 2 और 1 3, 3600 हो गया 2। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटा 48 जोड़ घटा 3600 का वर्गमूल 6 6 36, 2 ठो 60 है उसमें, तो 1 ठो 60 बाहर हो जाएगा, है ना। 6 6 36 वही ना होता है जी। 3600 का वर्गमूल, इन दोनों 2 ठो 0 है, उसके बाद 36 है, तो 36 का वर्गमूल ऐसे करेंगे ना, 60 गुना 60 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 6 36, ठीक है, 2 ठो 0 है, 3600 का वर्गमूल 60 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को, यहाँ से एक बार x का मान जोड़ में लेंगे, एक बार x का मान माइनस में ले लेंगे, तो क्या होगा, x बराबर घटा 48 जोड़ 60 बटा 2, या x बराबर घटा 48 घटा 60 बटा 2 हो जाएगा। क्लियर। अब आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 में से 48 चला जाएगा, 10 में से 8 गया 2, है ना, 5 में से 4 गया 1, 12 बटा 2 हो गया, तो 6 दूनी 12 हो गया। और यहाँ ये दोनों तो घटा में हो गया ना, कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा बटा 2 हुआ ना। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -54 हो जाएगा, भाग देंगे तो, है ना, दो कपार में। तो देखो x हमारा क्या है, x हम लोग किसको माने हैं, x जो है हम लोगों का धारा की चाल है। x क्या है, धारा की चाल। तो क्या धारा की चाल माइनस में होगा, कभी माइनस में नहीं होगा, ठीक है। यहां लिखेंगे चूंकि धारा की चाल ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है, अतः धारा की चाल कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो धारा है ये 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलती है। क्लियर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले आप इसको उतार लो, ठीक। इसको उतारने के बाद इसके नीचे आप लोग इसको उतार लेना। क्लियर। चलो।